Do you believe knowing when not to trade in the markets can increase your alpha or profits? Yes, my friends, my name is Chetan Garg and I'm a full-time stock trader in the Indian stock market since last 10 years. आज मैं आपके साथ दो ऐसे टाइम्स डिस्कस करूंगा जब आपको अपनी ट्रेडिंग को पॉज कर देना चाहिए। ट्रेडिंग पॉज करने से आपका प्रॉफिट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ये दो टाइम्स आप लॉसेज ही करने वाले। सबसे पहला टाइम, जब आपने एक सीरीज ऑफ विनिंग स्ट्रिक्स की है तो अब आपको अपनी ट्रेडिंग को पॉज कर देना चाहिए, भले ही कुछ दिनों के लिए। ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने काफी बड़े प्रॉफिट्स किए हैं, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैव बीन वेरी बिग लॉसेस फॉर मी। उसका रीजन बताता हूँ। होता क्या है, जब आपने एक सीरीज ऑफ विनिंग स्ट्रिक्स किए हैं, आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, आपका जो मेंटल स्टेट है वो यूफोरिया में होता है और आपको लगता है कि आप इनविंसिबल हैं और आपको लगता है कि हर जो नेक्स्ट ट्रेड है वो मेरी पिछली ट्रेड की तरह होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू मेक बिग प्रॉफिट्स। जबकि ऐसा होता नहीं है। मार्केट्स डोंट केयर फॉर योर इमोशंस। मार्केट्स अपने तरीके से चलेंगे। मार्केट्स वॉलेटाइल है, ट्रेंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस में आके रूल्स को पीछे छोड़ के ट्रेड करोगे तो लॉसेज होना तय है। तो इसलिए जब भी आप एक विनिंग स्ट्रीक से गुजरते हैं, आपको अपनी ट्रेडिंग को कुछ दिनों के लिए पॉज कर देना चाहिए। आपको उस विन को एंजॉय करना चाहिए और उस फीलिंग को सेटल इन होना चाहिए। आपको स्टडी करना चाहिए कि वो विन आपको क्यों मिली एंड देन यू शुड कम इनटू द मार्केट विद अ न्यू स्ट्रैटेजी एंड विद अ न्यू यूफोरिया। सेकंड टाइम जब आपको मार्केट्स अवॉइड करनी चाहिए वो है टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जब मार्केट्स में अनसर्टेन कंडीशंस है, मार्केट एक क्लियर ट्रेंड नहीं दे रही है, जस्ट स्टेप असाइड। आप बाहर बैठिए और मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। बाहर बैठने पॉज देने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से दूर हो जाइए। वो समय है मार्केट को ऑब्जर्व करने का, एनालाइज करने का और अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाने का। मार्केट्स विल नॉट केयर फॉर योर ओवर कॉन्फिडेंस एंड योर ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको हमेशा रूइन की तरफ ही लेके जाएगी। इसलिए जब भी अनसर्टेन टाइम्स हो, यू विल लूज मोर मनी इफ यू आर ट्रेडिंग। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पिछले 2024 के एंड से अब तक मार्केट बहुत अनसर्टेन रही। ट्रंप की विक्ट्री के बाद और इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, देयर वर लॉट ऑफ टैरिफ वॉर्स, देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, रिसेशन के वॉर्स हुए, मार्केट स्लो डाउन हुई, तो मार्केट टॉप पे जाती है, वापस पूरे रिट्रेस हो जाती है, वापस जाती है, वापस रिट्रेस हो जाती है। तो उस समय में होता क्या है, जब मार्केट्स अनसर्टेन होती हैं, आपको क्लियर ट्रेंड्स नहीं मिलते हैं एंड व्हेन यू एंटर दोज पोजीशंस एंड यू मेक पोजीशन, यू एंड अप लूजिंग एंड यू एंड अप लूजिंग बिग। और आपका जो प्रीवियस जो आपकी विन्स होती हैं वो उसके प्रॉफिट्स भी खा जाती है। तो इसलिए आपको अनसर्टेन टाइम्स में बाहर बैठना बहुत जरूरी है। जनरली वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय ट्रेडिंग एवरी टिक, इट इज बिल्ट बाय कैचिंग द ट्रेंड एंड होल्डिंग थ्रू। जो मेरी पर्सनल विन्स भी थी वो मेरी क्लेवर एंट्रीज या कोई क्लियर ट्रिक्स या कोई टिप्स की वजह से नहीं, दे केम बिकॉज ऑफ सिटिंग थ्रू द ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड होल्डिंग इट थ्रू द नॉइज, टेम्पटेशंस, फियर एंड ग्रीड। तो आपको इमोशंस को ओवरकम करना होगा। आपको पता करना होगा कि कब आपको ट्रेंड है, कब आपको राइड करना है, कब आपको अवॉइड करना है, कब आपको बाहर बैठना है। मैं नहीं बोलता कि आप 100% इसमें करेक्ट होंगे, बट मेक श्योर या मेक एक एफर्ट डालिए कि आप इसमें इसको आइडेंटिफाई कर पाए। स्मार्ट ट्रेडर को पता है कि वो मार्केट पैसा उसको तभी देगी जब कंडीशन सही होंगे और उसका मेंटल स्ट्रेंथ सही होगा कि उसको वो कंडीशंस को कैच कर पाए और अपनी मूव्स को प्ले कर पाए। सो फ्रेंड्स, setting out through these two difficult times will help you preserve your confidence, trade patiently, and wait for the right conditions to trade.